हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कैलेंडर के 15 क्वेश्चन के सेट की। और ये बड़े अच्छे सवाल हैं। अगर आप छुट्टियों में हैं और अभी पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर हैं तो ये सेशन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबने कैलेंडर कभी ना कभी मेरे से अगर पढ़ रखा है तो बेसिक पूरा क्लियर ही होगा। और अगर नहीं क्लियर है तो कैलेंडर पर मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उठा करके देखेगा, प्लेलिस्ट में जा करके देखेगा। आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन का जो सेट है, एक बार आप उसे खुद भी ट्राई करिएगा और फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच करिएगा। आई होप आप सबने थोड़ा बहुत कैलेंडर जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको आज की क्लास समझ में तो जरूर आएगी। ठीक है, तो चले देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा आप लोग। कहता है कि यदि आज शुक्रवार है तो 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज फ्राइडे है और आज से 363 डेज बाद पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान से सवाल है। सीधे सीधे करिए क्या कि जितने दिन बाद जाना है इसको सप्ताह में कन्वर्ट करिए। और सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। तो अगर 363 दिन आगे जाना है तो उसमें बहुत सारे सप्ताह बीते होंगे और एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। हम सप्ताह में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ये भी समझो। आज शुक्रवार है, अगर आज के 7 दिन बाद जाओगे तो फिर शुक्रवार आएगा, फिर 7 दिन बाद जाओगे तो फिर से शुक्रवार जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने सप्ताह बीतेंगे वो हमेशा शुक्रवार ही देगा। क्योंकि अगर आज शुक्रवार है तो आज से चाहे जितने सप्ताह बाद चले जाओ शुक्रवार ही आता जाएगा। 7 डेज बाद वही डे रिपीट होता है। तो अगर हम 363 में से 7 के जितने पेयर हैं उसको हटा दें तो शुक्रवार 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 सारे हट जाएंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा जो आएगा उतना ही गिन लें। तो 363 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए शेषफल कितना आएगा। जो शेषफल आएगा वो आएगा 6। शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब अगर शेषफल 6 आएगा तो आप अब इस शेषफल का करोगे क्या? आज शुक्रवार है और मात्र 6 दिन बचे हैं। अब आपको 6 दिन आगे जाना है, बोला है कि इसके बाद, मतलब 6 दिन बाद जाना है, आगे जाना है। तो देखो कहां 363 दिन थे और कहां 6 दिन है। अगर आप आज से 363 दिन गिनोगे तब भी वही आंसर आएगा जो 6 गिनने पर आएगा। तो आप क्या करो कि अब फ्राइडे में 6 ऐड कर लो। और फ्राइडे में 6 ऐड करने का मतलब यह है कि आज से 6 दिन आगे जाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सप्ताह 7 दिनों का होता है, 1 से लेकर 7 तक। तो अगर कभी आपको 7 दिन ऐड करना हो, 7 दिन आगे जाना हो, तो 7 की प्लेस पर आप 0 भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब समझना क्यों। आप अगर आज शुक्रवार है और आज से 7 दिन आगे जा रहे हो तो फिर वही दिन रिपीट होगा। तो 0 ऐड करने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी जोड़ो या ना जोड़ो आंसर सेम आएगा। तो अगर 7 की जगह 0 लिख सकते हैं तो 6 की जगह क्या लिख सकते हैं? -1। 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? -2। 4 की जगह -3। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें शुक्रवार से 6 दिन आगे जाना है तो 6 आगे ना जा करके 1 पीछे भी जा सकते हो। दोनों करके देख लीजिए, उंगलियों पे गिन के देख लीजिए कि अगर आज शुक्रवार है और आप आज से 6 दिन आगे जाओगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। राइट आंसर क्या होगा? थर्सडे। और अगर फ्राइडे से 1 दिन पीछे भी चले जाते तो क्या आता? थर्सडे। तो देखो ऑप्शन में थर्सडे कहीं लिखा है क्या? ऑप्शन में कहीं भी थर्सडे नहीं लिखा है। ऑप्शन में कहीं पर भी थर्सडे नहीं लिखा है। और ना ही ये लिखा है कि आने वाला कल या बीता हुआ कल, ऐसा भी नहीं लिखा है। तो इस केस में आंसर क्या टिक करेंगे हम? नन ऑफ दिस, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहां पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि आज शनिवार है तो सोमवार कब होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो कहता है कि यदि आज, आज की बात करता है। कहता है यदि आज सैटरडे है, यदि आज शनिवार है, तो बताओ सोमवार कब होगा। तो ये बताओ, आज अगर सैटरडे है तो कल क्या होगा, संडे होगा। ये टुमारो है। और ये क्या है, द डे आफ्टर टुमारो है। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। परसों क्या होगा, मंडे होगा। और मंडे ही तो पूछा है। अगर आज शनिवार है तो कल संडे होगा और परसों क्या होगा, सोमवार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार सोमवार को हम क्या कहेंगे, परसों कहेंगे। और परसों लास्ट ऑप्शन में दे रखा है तो यही आंसर होगा। अच्छा, परसों दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ और एक आने वाला। तो आप ये देख लो कि सिर्फ परसों लिखा है या आने वाला और बीता हुआ लिखा है। तो हिंदी में तो सिर्फ परसों लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि द डे आफ्टर टुमारो, मतलब आने वाला परसों। ठीक है, और ये भी आने वाले परसों की ही बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप लोग पहले जरा पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। कहता है कि यदि 11 मार्च के बाद का दिन शुक्रवार है, 11 मार्च के बाद का दिन क्या है, गुरुवार है, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। यदि 11 मार्च के बाद का दिन गुरुवार है, इफ द डे आफ्टर 11th ऑफ मार्च इज थर्सडे, तो बताइए कि महीने का अंतिम दिन क्या है। देखो मार्च की बात किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्च महीना जो है वो 31 दिनों का होता है, यानी 31 मार्च का पूछा है। महीने का अंतिम दिन पूछा है, मतलब 31 मार्च पूछा है। अब देखो 11 मार्च को कहता है कि 11 मार्च के बाद का दिन थर्सडे है, तो 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 12 मार्च को क्या है, थर्सडे है। और निकालना कब का है, 31 मार्च का। तो देखो कितने दिन आगे जाना है, आपको 19 दिन आगे जाना है। 12 में 19 ही तो जोड़ोगे, 19 ऐड करोगे तभी तो 31 आएगा। और अब 19 दिन आगे जाना है तो फिर वही तरीका, 19 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 2 सप्ताह निकल गए, शेषफल आएगा 5। और यही 5 दिन चूंकि आगे जाना है, क्योंकि 12 से 31 जाना है तो आगे जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आप थर्सडे में 5 ऐड करोगे। और 5 ऐड करने की जगह हमने कहा था कि 2 माइनस भी कर सकते हो। तो थर्सडे में या तो 5 जोड़ लो या फिर 2 माइनस कर लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और देखो ट्यूसडे ऑप्शन में दे भी रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि परसों के पहले वाला दिन सोमवार था। बढ़िया सवाल है, एक बार खुद से पढ़िए और ट्राई करिए। कहता है कि यदि परसों से पहले वाला दिन क्या था, सोमवार था, तो बताइए कि परसों के बाद कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो जब भी कभी बात परसों की हो ना, यहां 2 प्रकार के परसों हैं, एक ये परसों है, एक ये परसों है। लेकिन देखो एक परसों के लिए था लगा है और एक परसों के लिए होगा लगा है। तो था मतलब बीत चुका है और होगा मतलब आने वाला है। तो हमेशा परसों की तुलना आप कब से करोगे, आज की अपेक्षा करोगे। तो यहीं लिख लेते हैं आज। ठीक, इधर जाएंगे, ये मान लेते हैं पीछे जाएंगे तो बीता हुआ होगा। ठीक है, और इधर जाएंगे तो आने वाला होगा, आने वाला। क्लियर। अब देखो आज के पीछे जाएंगे तो ये बीता हुआ कल हुआ और ये बीता हुआ परसों हुआ। ठीक, आज से पहले कल और कल से पहले परसों। और ये आने वाला है, ये आने वाला कल है और ये आने वाला परसों है। सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो कहता क्या है कि यदि परसों के पहले वाला दिन, तो परसों के पहले वाला दिन मतलब ये, इस दिन कहता है कि सोमवार था। क्या था,
सोमवार था, ठीक है, लिख दिए। तो पूछा क्या है कि बताइए परसों के बाद मतलब ये पूछा है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये सोमवार था तो फिर ये ट्यूसडे होगा, मंगलवार, ये वेडनेसडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा और ये संडे होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? संडे। और संडे आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ठीक है, जो कि नन ऑफ दीज है। तो बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कैसे करेंगे? कहता है कि भारत का गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस, गणतंत्र किसको कहते हैं? रिपब्लिक किसको कहते हैं? रिपब्लिक डे 26 जनवरी। किसको कहते हैं? 26 जनवरी। कहता है कि 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? गुरुवार, थर्सडे है, ठीक है। तो कहता है कि बताइए 2021 में वह दिन कब मनाया जाएगा। यानी 26 जनवरी का ही पूछा है लेकिन 2021 का पूछा है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो डेट के रिस्पेक्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, डेट तो सेम दे रखा है। तो मतलब महीना और डेट नहीं चेंज है, सिर्फ क्या चेंज है? ईयर चेंज है। तो देखो जरा इनकी तुलना करो, इनकी तुलना अगर करें तो कितने साल आगे जाना है? 4 साल, ठीक है, 4 साल आगे जाना है। 17 से 21 में जाओगे तो 4 साल आगे जाओगे। अब एक बात बताओ कि अगर हम साल की बात करें तो आप सबको पता है ना, थोड़ा सा समझ लेना बेसिक, कि अगर हम ईयर्स की बात करें तो ईयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीप ईयर और एक होता है साधारण वर्ष, जनरल ईयर, ठीक। अब आप लोगों को पता है कि जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं और जब जनरल ईयर होता है तो 365 दिन होते हैं। क्लियर है? अभी हमने आपको बताया कि जब भी कभी आपको पूरा 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन या फिर 363 भी था पहले सवाल में, ऐसा गिनना हो तो आप क्या करते थे? आप टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था, जो शेषफल आता था, सिर्फ उतना ही गिनते थे। तो जरा देखो कि अगर एक साल में भी हम यही नियम लगाएं तो लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 का। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसका जो शेषफल आएगा ये आएगा 2। यानी एक लीप ईयर में टोटल 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। और वही जनरल ईयर को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा। आप 7 से डिवाइड करके देखिएगा, दोनों में 52 सप्ताह आ जाएंगे और एक शेषफल आएगा, एक एक्स्ट्रा आएगा, ठीक। अब यहां तो 4 साल का फर्क है, 4 साल आगे जाना है। हमें पता है कि 1 साल आगे अगर जाना है और अगर 1 साल जनरल ईयर के जैसा है तो 1 दिन का फर्क होता है, 1 साल लीप ईयर के जैसा है तो 2 दिन का फर्क होता है। अब देखो 4 साल में कितने दिनों का फर्क होगा? इन 4 साल में 17 से 21 में देखो 3 लीप ईयर हैं, 3 क्या हैं? लीप ईयर हैं, और 1 जनरल ईयर है। एक क्या है? जनरल ईयर है, सॉरी, 3 3 जो है वो जनरल ईयर है और 1 लीप ईयर है, सॉरी, ठीक है। 3 जनरल ईयर है और 1 लीप ईयर है। कौन सा लीप ईयर है? 2020। अब लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाए, वह वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2017 से 2021 के बीच में मात्र एक ऐसा वर्ष है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, वो वर्ष है 2020। तो इन 4 साल में मात्र 1 लीप ईयर है और 3 क्या हैं? जनरल ईयर हैं। अब एक बात बताओ कि 1 जनरल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1। तो 3 जनरल ईयर में कितने होंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा।
और एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं? 2 दिन। तो दोनों अगर ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा? 5 दिन। यानी आपको 5 साल में टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा गिनने हैं? मात्र 5 दिन। 4 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 दिन। तो अगर 26 जनवरी 2017 को गुरुवार है और इससे आगे जाना है तो इसी में 5 ऐड कर लें, क्योंकि 5 ही एक्स्ट्रा आया था। और इस 5 की जगह आप चाहो तो 2 माइनस भी कर लो, तो गुरुवार में 2 घटा भी सकते हो और 5 जोड़ भी सकते हो। दोनों करके देख लीजिए, मंगलवार आंसर है। क्या आंसर है? मंगलवार आंसर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये भी आसान सा सवाल था, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि इसको हम आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, पूरे कैलेंडर में अगर कभी भी आपको डेज गिनने हैं किसी डेज के रिस्पेक्ट में, किसी डेट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट का अगर हमें डे बताना है, तो उस केस में बस इतना ध्यान रखिए कि जितने दिन हैं बस उसको हमें सप्ताह में कन्वर्ट करना है, और सप्ताह कन्वर्ट करने के बाद जो बच जाए, जो शेषफल बच जाए, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है। बढ़िया सवाल है, पढ़िएगा एक बार। कहता है कि अगर किसी महीने के चौथे दिन को क्या है? बुधवार है। इफ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, देन उसी महीने की 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताओ कि 19 के बाद कितने दिन गिनने को कह रहा है? 3 दिन। तो सबसे पहले क्या करो कि 19 में 3 जोड़ लो। 19 के बाद 3 दिन गिनना है तो 19 + 3 कर लो, कितना आ जाएगा? 22 तारीख आ जाएगा। यानी 22वीं तारीख का बताना है। और किस तारीख का दे रखा है? 4th का दे रखा है। 4 तारीख को वेडनेसडे है, ये हमें पता है। 22 तारीख का बताना है। तो देखो कितने दिन आगे जाना है? 18 दिन। ठीक है, और 18 दिनों को आप सप्ताह में कन्वर्ट कैसे करोगे? 7 से डिवाइड करके। तो शेषफल कितना आएगा? 4। क्लियर है? और अगर 4 शेषफल आएगा तो अब कुछ नहीं करना है, वेडनेसडे में 4 जोड़ लीजिए, वही आंसर है। ठीक है, जितना शेषफल आएगा बस उतना ही गिन लेना है। तो वेडनेसडे में 4 जोड़ करके देखिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आंसर क्या हो जाएगा? संडे। यानी 22वां दिन जो होगा वो संडे होगा, मतलब रविवार होगा। और देखो संडे ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखो तीसरा ऑप्शन संडे दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि 13 मार्च 2018 को मंगलवार था, तो 13 मार्च 2021 को कौन सा दिन है? देखो एसएससी में ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं, बहुत लेंदी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल परीक्षा में हमेशा डिफिकल्ट ही आएगा, बस बेसिक्स क्लियर हो तो ये सारे सवाल हो जाने वाले हैं। कहता है कि 13 मार्च से 13 मार्च ही जाना है। देखो महीने और दिनों में तो कोई फर्क है ही नहीं, महीने दिन तो सेम है, सिर्फ फर्क किस में है? साल में। हमें 2018 से 2021 जाना है, तो कितने साल का फर्क है? 3 साल का। अब देखो इस 3 साल में लीप ईयर कितने हैं? 3 साल में लीप ईयर कितने हैं? मात्र 1। 18 से 21 में कितने लीप ईयर हैं? मात्र 1। अभी हमने पिछला सवाल एक बताया था इसी टाइप का। तो देखो 3 साल हैं टोटल, जिसमें मात्र 1 लीप ईयर है, और 3 में से अगर 1 लीप ईयर है तो 2 जनरल ईयर हो जाएंगे, 2 साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि 1 लीप ईयर में 2 दिन मिलते हैं एक्स्ट्रा, और 1 जनरल ईयर में 1 दिन मिलता है, तो 2 में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा? 4 दिन हो जाएगा। ठीक, और अब 4 दिन आगे जाना है या पीछे जाना है? 18 दे रखा है और 21 में जाना है, तो 18 और 4 21। 18
सॉरी 18 से आगे जाना है, 18 में 18 से 21 में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब देखो ऐड करोगे 4 कहां पर, चूंकि ये दे रखा था कि 2018 में क्या था, मंगलवार था, तो आप इसमें 4 ऐड करिए, और मंगलवार में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मतलब राइट आंसर हो जाएगा सैटरडे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 तो अगर आपको थोड़ा सा बस लीप ईयर का मतलब पता है तो आसानी से आंसर आ जाएगा। कहता है कि बताइए इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, ये तो लीप है। 1912 जो है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी लीप ईयर है। लेकिन ये जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो ऐसी अगर कोई संख्या है जो 4 से नहीं कट रही है, वो क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर सेंचुरी होता, शताब्दी वर्ष होता, जैसे अगर यहीं लिखा होता 1200, 1300, 1400 और 1500, तो अब तो ये सारे ही 4 से कट रहे हैं, ये सारे ही 4 से कट रहे हैं, तो अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा लीप ईयर है। तो अगर किसी के अंत में 00 लिखा है तो ध्यान रखिएगा वो 400 से कटना चाहिए। किससे? 400 से। मतलब अगर ये 4 ऑप्शन होते तो लीप ईयर ये होता, बाकी सारे लीप ईयर नहीं होते, ये लीप होता और ये नॉन लीप होते। ठीक है, लेकिन अगर अंत में 00 नहीं है, अगर साधारण वर्ष है, तो उस केस में आप हमेशा 4 से डिवाइड जो नहीं हो, 4 से जो डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा, और जो नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सेंचुरी के केस में 400 का मल्टीपल जो है वो लीप ईयर होगा। तो अगर हम पहली सेंचुरी की बात करें, 100 साल की बात करें, तो 100 साल में वैसे अगर चेक करना हो तो कितने लीप ईयर होंगे। अगर हर चौथा साल लीप ईयर होता है तो आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन जो 100वां साल होता है वो खुद लीप ईयर नहीं होता है, तो एक कम हो जाता है। मतलब टोटल 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। ठीक है, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। तो ये बताओ अगर 100 में 24 होंगे तो 200 में फिर से 24 आ जाएंगे, 300 में फिर से 24 आ जाएंगे, 400 में फिर से 24 आ जाएंगे। तो अगर हम सीधे पूछें कि बताओ 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो अगर 100 में 24 हैं तो 400 में क्या कहोगे आप? 96, उसका 4 गुना कर लोगे। ऐसे कर लो कि 24 गुड़े 4, तो ये 96 होना चाहिए। लेकिन जो 400वां साल है वो खुद भी लीप ईयर होता है, वो खुद भी लीप ईयर होता है। तो अभी तक तो हम 100 को लीप ईयर नहीं मान रहे थे, और जब नहीं मान रहे थे तो 96 आए। अगर 400वां साल खुद भी लीप ईयर है तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी टोटल 97 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। किसमें? 400 साल में। और अब इसी का डबल कर लो, क्योंकि 800 पूछा है, क्योंकि हर 400 साल बाद रिपीट होता है। तो पहले हमने 400 देखा और फिर डबल करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो 400 में अगर कोई चीज 97 है तो इसका डबल कर लो, कितना आ जाएगा? 194। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है कि बताइए सदी का अंतिम दिन कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सदी का पूछा है, किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन। एक ट्रिक होती है, याद रखिएगा। जैसे हम किसी सप्ताह की अगर बात करें तो वर्किंग डे
वर्किंग डे जो होते हैं वो 6 होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसमें अगर हम अल्टरनेट डेज की बात करें तो होता है MWF और ये होता है TTS। ठीक, इस S में S का मतलब होता है सैटरडे, इसका मतलब होता है थर्सडे और इसका मतलब होता है ट्यूसडे। ठीक है, और इन तीनों का मतलब तो जान ही रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि MWF प्लस संडे से हमेशा सेंचुरी एंड होती है। ये लास्ट डे होता है किसी भी सेंचुरी का, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे इन्हीं 4 दिनों में से कोई ना कोई होगा। और किसी भी सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होता है वो TTS प्लस मंडे में से होता है। TTS प्लस मंडे में से क्या होता है? फर्स्ट डे होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, पूछा क्या है कि सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा नहीं है। सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा नहीं है, तो ये बताओ सेंचुरी का अंतिम दिन ये हो सकता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। इसमें से कुछ भी ऑप्शन में है क्या? तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज पे टिक कर रहे हैं समझना जरा। आप कहोगे कि सर इसमें तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं भाई। ट्यूसडे भी जो है वो भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होता है, सैटरडे जो है वो भी नहीं होता है, थर्सडे जो है वो भी नहीं होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द एबब, ऑल ऑफ द एबब। और ऑल ऑफ द एबब ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे? नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप किसी एक को टिक नहीं कर सकते, वो तीनों जो हैं वो सेंचुरी के लास्ट डे नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और ये भी देखो बहुत शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया। इस सवाल में देखो किया क्या है, बोला है कि 1996 से 1996 में ही रहना है। मतलब ईयर तो सेम दे रखा है, लेकिन देखो फर्क किसका है? 26 जनवरी से 15 मई तक गिनना है। और कहता है कि बताइए दोनों दिन शामिल अगर हैं तो कितने दिन होंगे। तो अब देखो करना क्या है कि 26 जनवरी से हमें गिनते हुए जाना है और कहां तक जाना है? 15 मई तक जाना है। ठीक है, तो बीच में जरा देखो महीने कौन कौन से आएंगे। एक तो फरवरी महीना आएगा, फिर मार्च आएगा और फिर अप्रैल आएगा। ये 3 महीने तो पूरे पूरे आएंगे। ये बताओ फरवरी महीना 29 दिनों का होगा कि नहीं? क्योंकि 1996 है, लीप ईयर है, तो 29 दिनों का फरवरी महीना होगा। मार्च महीना होगा 31 दिनों का और अप्रैल महीना होगा 30 दिनों का। इसी को अगर आपस में ऐड कर लो तो देखो 90 तो यही आ जाएंगे, 90 यही हो गए। इसके बाद देखो जनवरी के कितने दिन गिनने हैं, तो जनवरी का 26 दिन मत गिन लेना। जनवरी महीना 31 दिनों का होता है, 31 में से 26 दिन निकल चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। तो सॉरी 5 दिन ये बचे हैं और 26 तारीख भी गिनना है, क्योंकि ये बोला है कि दोनों दिनों को शामिल करना है। दोनों दिनों को क्या करना है? शामिल करना है। दोनों दिन शामिल हैं, तो देखो 26 तारीख भी शामिल होगा तो टोटल 6 दिन हो जाएंगे। क्लियर है भाई? 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो एक दिन और हो गया, टोटल 6 दिन हो गया। और मई महीने के कुल 15 दिन, तो ये भी तो ऐड होगा। अब इन सबको उठा करके जोड़ लीजिए, ये सबको उठा करके जोड़ लीजिए, तो 6 और 9, 90 और 15, इन सबको उठा करके जोड़ेंगे तो राइट आंसर होगा 111। यही हमारा आंसर है। तो बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए बहुत आसान सा सवाल है। कहता है कि यदि परसों से पहले का दिन शनिवार था तो परसों के बाद का दिन कौन सा होगा। ऐसा ही सेम सवाल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। हमने बताया था कि हमेशा परसों की तुलना किससे करते हैं? आज से करते हैं।
और एक परसों के लिए दे रखा है था, और एक परसों के लिए बोल रहा है कि पड़ेगा। मतलब एक है पास्ट टेंस में और एक है फ्यूचर टेंस में। तो देखो इसकी अपेक्षा ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, ठीक है। कहता है कि यदि परसों से पहले का दिन शनिवार था, परसों से पहले का दिन क्या था? शनिवार था, ये बीता हुआ, तो ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा और ये मंगलवार होगा, ठीक है। कहता है तो परसों के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये आज है, ये कल हो गया और ये परसों हो गया, ठीक है। परसों के बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो देखो मंगल तक आई गए थे, इसके बाद बुध हो गया, फिर गुरुवार हो गया और फिर शुक्रवार हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी देखो बहुत आसान सा है। देखो बड़ी आसानी से उसने कंफ्यूज करने के लिए दो अलग अलग साल लिख रखे हैं, लेकिन ये साल का डिफरेंस नहीं है, महीने का है। कैसे? 1990 से 1991 में जाना है, लेकिन दिसंबर महीने से जनवरी महीने में जाना है, ठीक है। कहता है कि 3 दिसंबर को क्या है? रविवार है, और 3 जनवरी को हमें बताना है कि कौन सा दिन था। तो देखो जरा कि 3 दिसंबर से हमें आगे जाना है और कहां तक जाना है? 3 जनवरी तक जाना है। तो भाई दिसंबर के जस्ट बाद ही तो जनवरी आता है, और दिसंबर महीना कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। 31 में से 3 दिन निकाल दीजिए, कितने दिन बचे? 28 दिन। और जनवरी महीने के कितने दिन गिनने हैं? 3 दिन। क्लियर है? अब देखो ये 28 दिन तो पूरा पूरा सप्ताह निकल गया, इसको गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ कितने दिन बच गए? 3 दिन। और यही 3 दिन गिन लीजिए, वो आपका आंसर है। कहता है कि 3 दिसंबर को संडे है, रविवार है, तो इससे आगे जाना है, 3 दिन जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा सोम मंगल बुध। मतलब राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मतलब सी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14वां क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। कहता है कि यदि किसी महीने का, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। तो ये बताओ शुक्रवार से 3 दिन पहले 7वां दिन आ रहा है, तो यानी शुक्रवार खुद कब रहा होगा? 10वें दिन। भाई 3 दिन पहले 7वीं तारीख है, तो यानी 3 दिन बाद 10वीं तारीख रही होगी। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि 10 तारीख को किसी महीने में शुक्रवार था, बस इतना ही कह रहा है सवाल अभी तक। आगे कहता है तो महीने का 19वां दिन क्या होगा? देखो 10 को फ्राइडे था ये पता है, तो 19 को क्या होगा ये बताना है। तो ये बताओ कितने दिन आगे जाना है? 9 दिन। और 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और यही 2 जो है वो फ्राइडे में ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा क्या? संडे। और वही आंसर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो सवाल था बहुत आसान सा, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम ऐसे किया गया था कि आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो छुट्टियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कहता है कि शनिवार से एक महीना है जो कि शुरू हुआ और 30 दिन है उस महीने में। मतलब या तो अप्रैल का महीना रहा होगा या तो नवंबर का महीना रहा होगा। तो कहता है कि शनिवार से शुरू हुआ है और 30 दिन का महीना है। कहता है कि प्रत्येक दूसरे शनिवार को और सभी रविवार को अवकाश है, जैसा कि आजकल बैंकों में होता है। बैंक हॉलीडेज जो हैं वो आपको पता होंगे कि दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी रहती है और संडे तो रहता ही रहता है। तो कहता है कि अगर पहली ही तारीख को मान लो शनिवार रहा हो
तो बताओ उस पूरे महीने में कितने काम करने वाले दिन रहे होंगे। या फिर आप इसे ऐसे समझो कि अगर हमें महीने की छुट्टियां पता लग जाएं तो टोटल दिनों में से छुट्टियां हटा लेंगे, हमें कार्य दिवस मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा। ये बताओ अगर 1 तारीख को शनिवार है तो अगला शनिवार कब आया होगा? 8 को। अगला शनिवार कब आया होगा? 15 को। अगला शनिवार कब आया होगा? 22 को। और फिर कब आया होगा? 29 को। ठीक। अच्छा, ये अगर आपने सैटरडे निकाला है तो जरा बताओ संडे कब रहा होगा? जाहिर सी बात है कि संडे 2 तारीख को रहा होगा। अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो 2 तारीख को संडे रहा होगा। तो फिर 9 तारीख को संडे रहा होगा, 16 को रहा होगा, 23 को रहा होगा और 30 को रहा होगा। क्लियर है? तो अब इसका मतलब यह है कि टोटल संडे भी 5 आए हैं और सैटरडे भी 5 आए हैं, लेकिन प्रत्येक दूसरे सैटरडे को छुट्टी है। तो टोटल कितनी छुट्टियां सैटरडे को रही होंगी? 2 छुट्टियां। और संडे को तो छुट्टी है ही, यानी टोटल 5 संडे निकल गए और 2 सैटरडे निकल गए। तो 5 और 2 7 निकल गए। टोटल दिन थे कितने? 30। 30 में से 7 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 23। यानी राइट आंसर है 23। कार्य दिवस पूछा है कि कितने हैं, तो 23 हैं। छुट्टियां पूछा होता कितने हैं, तो 7 हैं। तो समझ में आ रहा होगा। देखो सवाल था बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत आसान सा था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, सेशन को देखा होगा। अपनी छुट्टियों को भी एंजॉय करिए, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें पढ़ते भी रहिए, रिवाइज करते रहिए। और छुट्टियों के बाद स्वस्थ वापस आइए, पटाखों को फोड़िए लेकिन थोड़ा सा बच बचाव के साथ। ठीक है? चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।